जो पाकिस्तान के हालात अगर बेहतर हो सकते हैं ना, तो सबसे पहला जो ना हल वो यही है कि हम ट्रेड करें, हम चलें। इंडिया को ना देखें कि वो हमारा, हम ये देखें कि हमारा पाकिस्तान कैसे ऊपर आ सकता है। तो अगर वो इनवाइट कर रहे हैं आपको, तो मेरा ख्याल इनको जाना चाहिए। इंसान फितरतन नेक पैदा होता है, बाद में उसको माहौल जो है ना वो डिफरेंट बना देते हैं। तो इसलिए इंडिया वाले हों या पाकिस्तान वाले, मेरे फितरतन सब लोग ठीक हैं, सिर्फ वो मीडिया उनको जिस तरह लगाता है उधर उनका रुझान हो जाता है। हम नफरत करते हैं वो कश्मीर की वजह से, हिंदू की वजह से नहीं करते। जैसे वो करते हैं मुसलमान की वजह से, कश्मीर के वो दो रीज़न रखते हैं। एक तो मुसलमान को आगे लेके आते हैं, दूसरा वो कश्मीर को। और वो क्या करते हैं, हमारे लोगों को बाहर निकाल देते हैं। जैसे हमारे गुलूकार इंडस्ट्री है, इसके अलावा तजारत है, इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। वो इस टाइम जो कंडीशन है पाकिस्तान की और जो कंडीशन है इंडिया की, आपको क्या लगता है कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेड की? हमारी हालत, हमारी कंडीशन को देखें और उनकी कंडीशन को देखें। Honestly speaking, being a smaller country, we need them. एजुकेटेड ऐसे ही कहेगा जी, तो हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है और प्यासा कुएं के पास जाता है, तो हमें हाथ बढ़ाना चाहिए। और वैसे भी हमारा रिलीजन भी हमें यही कहता है कि अगर आपसे कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो आप उसको थामें। इंडिया के साथ अब देखा जाएगा पाकिस्तान के बड़े ताल्लुकात पीछे अच्छे रहे हैं। जैसे वो अमन की आयशा का एक सिस्टम चला था, तो समझौता एक्सप्रेस वो ट्रेन चली, हमें फ़ायदा ही हुआ था। हमारे वो कश्मीर में भी थोड़ा मसले हल हुए थे, थोड़े से तजारत भी। पता क्या है, वो कहते हैं जब भी हम समझौते की तरफ आते हैं, अमन की आशा की तरफ आते हैं, कोई ना कोई अटैक कर दिया जाता है इंडिया में, वो पाकिस्तान की तरफ से करवाया जाता है, वो ये ब्लेम करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि हमने इंडिया के साथ जंग में बहुत सबक सीखा है, अब हम चाहते हैं कि पीस टॉक हो। और आज की खबर ये है कि इंडिया के FM डॉक्टर जयशंकर ने इनवाइट किया है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को SCO मीटिंग्स में। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा इस टाइम, जैसे पाकिस्तान चारों तरफ से मुश्किलात में घिरा हुआ है, ऐसे टाइम पे इंडिया की तरफ से इन्विटेशन आना एक अच्छी खबर है। क्या पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएगा या नहीं? पाकिस्तान इस मीटिंग में जाएगा? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस मीटिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे? पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? नदीम सर। नदीम, क्या करते हैं आप? ये गारमेंट्स की शॉप है। गारमेंट्स का बिजनेस है। टॉपिक मेरा ये है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बोला कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक चाहते हैं कश्मीर को लेकर, या ओवरऑल हम चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो। अभी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने इन्वाइट किया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को कि आप SCO की मीटिंग्स में आएँ। और क्या समझते हैं, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे? पाकिस्तानी क्या समझता है, जाना चाहिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो मुल्क के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं बड़ी क्रूशल कंडीशन में हैं, और उसके नज़र रखते हुए ना, हम उसको देखते हुए, और ओवरऑल भी जो हमारी पिछली हुकूमत गई है, इमरान खान, वो भी यही चाहते थे कि हम जो ना दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे करें। लेकिन आपने बोला कि इमरान खान साहब चाहते थे कि इंडिया के साथ या दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर। ओवरऑल इंडिया स्पेशल नहीं था, ओवरऑल तो जितने भी कंट्रीज थे। इंडिया के साथ उन्होंने ट्रेड भी बंद कर दी। नहीं, वो एक अलहदा सिस्टम था, वो एक टॉपिक और बन जाता है उसमें। उनके पीछे क्या ताकतें थी, किस तरह वो आए, वो मैं नहीं छेड़ता। मैं ओवरऑल पाकिस्तान होने के नाते ये बात करता हूँ कि जो पाकिस्तान के हालात अगर बेहतर हो सकते हैं ना, तो सबसे पहला जो ना हल वो यही है कि हम ट्रेड करें, हम चलें। इंडिया को ना देखें कि वो हमारा, हम ये देखें कि हमारा पाकिस्तान कैसे ऊपर आ सकता है। तो अगर वो इनवाइट कर रहे हैं आपको, तो मेरा ख्याल इनको जाना चाहिए। देखें, बात करके देखें क्या बनता है, और आपको समझ आती है तो कर ले, नहीं आती तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। जाना चाहिए। आपने बोला इंडिया को ना देखें, ओवरऑल बात करें। मैं भी इसे 100% एग्री करता हूँ कि भाई रिलेशन तो हर एक के साथ बेहतर होने चाहिए, इंडिया हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी कंट्री है। ये अगर मैं बात करूँ ना, अगर हम पीछे चले जाएं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के वक्त, तो वो ये नहीं देखते थे कि यहूदी है या कोई और चीज़ है, ऐसे ही है, वो काफिर है। लेकिन वो हाँ, तजारत में वो साथ साथ चलता है। लेकिन हमें तो यहाँ पे, अगर आप मेरी बात से एग्री करेंगे, हमें तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और मुसलमान नॉन मुसलमान के नाम पे ही लड़ाया जा रहा है कि जी यहूदी हमारे खिलाफ हैं। आप कहते हैं कि नबी पाक तो कहते थे कि हर एक से अच्छे ताल्लुक रखो, ट्रेड करो। ये आपकी बात ठीक है, ये मैं कह रहा हूं, कि नहीं? ऐसा है,
मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक ज़रा डीप चला जाएगा। थोड़ी सी 1-2 मिनट की बस यही कहना चाह रहा हूँ कि यार ये अभी जो हमारे मुल्क के हालात ना, इस वक्त तक जो हम आ गए हैं उसकी वो रीज़न यही है। हाँ, जो रीज़न यही है कि हम बाकी मुल्कों के साथ चल नहीं रहे। ये अगर देखा जाए तो मैं नून लीग की हुकूमत की बात करता हूँ कि अगर वो अपने दौर में अगर चीनी या चीज़ें सस्ती करते थे, उनका पीछे यही एक मोटो था कि वो तजारत करते थे इधर उधर, और इंडिया से भी करते थे। और ये सबसे ज़्यादा जो नून लीग की हुकूमत ने तजारत की है इधर इंडिया में, तो अगर खान साहब आए हैं तो उन्होंने नहीं की, वो उसके पीछे कोई और चीज़ होगी। सी बात है ना, देखें मेडिसन अभी भी मोस्टली मेडिसन हम मेड इन इंडिया यूज़ कर रहे हैं। टमाटर और बड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से पहले दुबई जाती हैं, जी। वहाँ से इधर आती हैं। आप तो बिजनेसमैन है, आपको शायद पता होगा। जी। यही रिलेशन बेहतर हो, डायरेक्ट चीज़ें आएंगी। सर बड़ी ही मैं अफसोस के साथ बात करने लगा हूँ। बेसिकली मैं तो खुद ताजर हूँ एक, वो एक बात मैं जो करने लगा ना, हम इस साल चाइना का माल नहीं ले सके। क्या वजह? उसकी वजह ये थी कि उधर सारा माल पड़ा हुआ है पोर्ट पे, तो वो टैक्स इतना हो गया, सिस्टम इतना हो गया कि वो छुड़ा नहीं सके उसको, वो लाटिंग उधर ही पड़ी है, उसकी वजह से फिर इधर। लेकिन खान की मैं बात करता हूँ, उन्होंने भी इसी तरह किया था, लेकिन उसमें ये हुआ था कि पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चर हो गई थी ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, उससे फ़ायदा हुआ था हमें। अब ना पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर हो सकी, ना चाइना से माल छुड़वा सके हम। और मेरा ख्याल इस वक्त किसी मुल्क के साथ हमारा कोई सिस्टम नहीं है, तो इस तरह मुल्क नहीं चलना। ऐसे ही है। कुछ लोगों को ये लगता है जी हम उसे कश्मीर की वजह से ऐसे कर रहे हैं। कश्मीर भाई बहुत से कंट्री ऐसे हैं, इंडिया और चाइना का आपको पता है आपस में नहीं लगती, लड़ाई रहती है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा चाइना का स्टॉक सेल कर रहे हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि इंडिया के हिमायत तो नहीं मैं कर रहा। बेसिक हमारा मसला तो कश्मीर है, हमारे बहुत सारे मसले हैं। इंडिया हमसे नफरत भी करता है, ये भी हमें पता है। कैसे करता है ये आपने जब आप नहीं करते, हम नहीं करते। नहीं हम करते हैं। हमारा ना उन उधर से कोई जवाब आए ना, हमने पहले मैं बताता हूँ आपको ना, तो थोड़ा सा कि हम नफरत करते हैं वो कश्मीर की वजह से, ठीक है, हिंदू की वजह से नहीं करते। जैसे वो करते हैं मुसलमान की वजह से, कश्मीर के वो दो रीज़न रखते हैं। एक तो मुसलमान को आगे लेके आते हैं, दूसरा वो कश्मीर को। और वो क्या करते हैं, हमारे लोगों को बाहर निकाल देते हैं। जैसे हमारे गोलूकार इंडस्ट्री है, इसके अलावा तजारत है, इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। वो देखें बड़ी ऐसी बातें की हैं कि जैसे आपने बोला कि मुसलमानों की वजह से वहाँ पे पता कितने मुसलमान रहते हैं, आपको अंदाज़ा है? यानी यहाँ पे अगर 22 करोड़ आबादी है अभी, उसमें से मुसलमान शायद 20 करोड़ हो, 21 करोड़ हो, वहाँ पे 30-35 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं। कैसे नफरत कर सकते हैं? वो जो बात वही आ गई है, वो जो जब से मोदी उनकी सरकार आई ना, उनमें जमात है जो ज़रा मुसलमानों से ज़रा गुरेज करते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान, अगर इंडिया के साथ अब देखा जाएगा, पाकिस्तान के बड़े ताल्लुकात पीछे अच्छे रहे हैं। जैसे वो अमन की आयशा का एक सिस्टम चला था, तो समझौता एक्सप्रेस वो ट्रेन चली, हमें फ़ायदा ही हुआ था। हमारे वो कश्मीर में भी थोड़ा मसले हल हुए थे, थोड़े से तजारत भी। पता क्या है, वो कहते हैं जब भी हम समझौते की तरफ आते हैं, अमन की आशा की तरफ आते हैं, कोई ना कोई अटैक कर दिया जाता है इंडिया में, वो पाकिस्तान की तरफ से करवाया जाता है। वो ये ब्लेम करते हैं। क्या वजह है कि यहाँ पे कोई ऐसे ग्रुप हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई ग्रुप नहीं है। पाकिस्तान बड़ा पुरअमन मुल्क है। ये तीसरी ताकत होती है, चौथी ताकत होती है, आप भी समझते हैं। बाकी कंट्रीज होती हैं जो ये नहीं चाहते कि यार ये तो तीसरी चौथी ताकत यहाँ अंदर से भी हो सकते हैं ना ग्रुप? नहीं, ये बाहर की ताकतें हैं, वो फिर यूज़ करती हैं, बहुत सारे लोगों को यूज़ कर जाती हैं। वो ये नहीं चाहते। हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते। क्योंकि में बस ये बता दें, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशन सिर्फ इंडिया नहीं, जितने भी कंट्री हैं दुनिया में, सबके साथ बेहतर हों, तो कैसे हम पाकिस्तान का इमेज बेहतर करें, कैसे हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें रिलेशन बेहतर करने में, आप, मैं? सर मैं अभी सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि अभी तक तो हमें हुकूमत ही स्टेबल नहीं लग रही, हमारी जमहूरियत ही स्टेबल नहीं लग रही, डेमोक्रेसी नहीं। हाँ, बड़ी अभी मज़ा नहीं आ रहा। अभी ये चीज़ें जब थमेंगी ना, तो फिर इनविटेशन बहुत सारी आ जाएंगी। और मैं एक बात ज़रूर करूँगा, ये वैसे तो मैं खान का सपोर्टर हूँ, मैं ये करूँगा कि वो खान ने भी ये एक प्लानिंग की थी कि हम मुल्कों के साथ एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये उसके अलावा ये करेंगे हम। कैसी प्लानिंग हुई, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो कैसी प्लानिंग है जिसमें ट्रेड बंद कर? सर अगर उसने 3.5 साल हुकूमत करके छोड़ दी है, या असम्बली तोड़ दी है, ये बड़े फड्डे बड़े हैं, इसी बात पे कि फुल अख्तियार नहीं मिला था। अब जब फुल मिलेगा ना, वो फुल चाहे इमरान खान को मिल जाए, चाहे इनको मिल जाए। अभी ये भी फुल नहीं है। 35 साल का तजर्बा था ना, तो ये इतने बुरे हाल ना होते। ये बड़े मास्टरमाइंड बनते हैं अपनी तरफ से कि हमने 35 साल घूमते किए हैं,
तो वजीर खजाना भी अपना ले लिया, उधर भी ले लिया, अभी क्या कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी घी फलाना सब गलत है। घी की बात ही करने लगा था, घी, आटे की, फ्यूल हाँ की जी। बात करने लगा था। पाकिस्तान में आटे की कीमत है 160 के करीब किलो, वहाँ इंडिया में आटे की कीमत है 20, 25, 30 रुपए किलो। अगर हमारी वहाँ से ट्रेड होती है, 60 किलोमीटर इंडिया है ये साथ ही, ठीक है, हमें 30 की बजाय 40 का मिल जाता, 50 का, 60, 70 का मिल जाता, फिर भी कितना फ़र्क होता। सर मैं फिर बात सोचने वाली बात है कि नहीं? बात बहुत बड़ी है आपकी, ये लेकिन सिर्फ आटे की एक एग्जांपल दी है, टमाटर हैं, प्याज है, बहुत कुछ है, बहुत प्याज किधर जा रहा है। अगर एक बंदे की 700-800 रुपया जो दिहाड़ी है, तो हाउ टू मैनेज ओवर। प्याज कितने रुपए किलो है? अभी 250-60 रुपए किलो चल रहा प्याज, ठीक है। और ये बड़े अफसोसनाक बातें हैं। और बिजली की जो कंडीशन है हाँ, वो हमारे सामने बिजली तो बहुत महंगी हो गई है। वो मैं पिछले साल का बिल मैंने 400-450 यूनिट का 15,000 रुपये दिया था, अभी वही 500 यूनिट का मैंने 30-32 हज़ार दिया है। कहने का मकसद है, बस एक बात जरूर मैं करना चाहूँगा, हमारी आवाम बहुत अमीर है, ठीक है। अभी मैं तो ना इमरान खान की बात करता हूँ, ना नून लीग की बात करता हूँ, ना मैं किसी और की बात करता हूँ। अगर आवाम होश के नाखून ले लेना, ये इनकी मजाल ही नहीं है। जबरदस्त, इस चीज से मैं सबसे बड़ी 100% एग्री करता हूँ कि हम हमेशा ब्लेम करते हैं जी वो गवर्नमेंट ना का कसूर, वो कुछ नहीं कर government सकते। वो हिटलर की बात सुनी ना, वो असम्बली में आकर उसे चूजे के सारे पार उतार दिए, फिर नीचे रखा और दाना डालता हुआ पीछे पीछे चल पड़ा। हम वो लोग बने पड़े हैं। हमें चाहिए कि हम खुद अपना जो गलत सही है उसे नहीं, अपना खुद जो लेने के लिए ना, क्या कहते हैं उसको, हक लेने के लिए वो खुद खड़े हों। हमें इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ी। जमहूरियत कहते ही किसको है? इसको कहते हैं यार, अभी कोई बोल रहा है किसी गरीब के लिए या कोई अमीर गरीब के लिए, कोई चक्कर नहीं है। मैं आपकी बात को थोड़ा सा काट रहा हूँ, ये बताऊँ, लोग बोलते ही नहीं है। मतलब अभी मैं आपसे कैमरे के हट के बात करूंगा, उसको ब्लेम करेंगे, इसको ब्लेम करेंगे, मैं कहूँगा आओ जरा बात करते हैं। लोग बोलते ही नहीं है। एक तरफ कहते हैं हमें इशू बहुत है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम बोलेंगे नहीं। डर किस चीज़ का, किससे डरते हैं? कौन उठा भाई लेगा? डर नहीं है, ये भी एक प्लानिंग है। हर बंदे को नफसा नफसी में डाल दी है, ठीक है ना, और उसी चक्कर में चल रहे हैं। ठीक है। और ये बात कर रहे हैं, वो जो बड़े हम सुनते आ रहे हैं, उस हमारे मज़हब में भी है कि जैसे ही अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। मैं पहले फिर कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम दिल दुखता है इस चीज़ को देख के ना, गरीबों को देख के ना, और इन छोटे छोटे तबके के लोगों को देख के ना, कि यार ये किस तरह मैनेज कर रहे हैं। फिर एक बात इस ज़हन में आती है, यार किसी के लिए ना करो, किसी के लिए ना करो। हम जैसे इमरान खान है, जैसे नून लीग, इतने बड़े जलसे कर देते लोग, यार महंगाई के लिए भी बाहर आओ, यार महंगाई के लिए भी बाहर आओ, गरीबों के लिए भी तो बाहर ऐसे ही आओ है। ना। कभी कोई ऐसा भी एहतजाज करे कि हमने रिलेशन बेहतर करने हैं, कोई ऐसा भी एहतजाज करे एजुकेशन, कोई घी के लिए बाहर नहीं आया, ही है। कोई पेट्रोल के लिए बाहर नहीं आया। मैं तो ये भी मशवरा देता हूँ, ठीक है। मैं तो ये भी कह रहा अभी हूँ, लाइट का इतना इशू आया, किसने प्रोटेस्ट किया? मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं, प्रोटेस्ट हाँ, हाँ, करो, सही मैं कह ये रहे, नहीं नहीं, कह रहा। नहीं। एक सवाल पूछ रहा हूँ, इतना इशू है, अभी कितनी कोई लाइट, नहीं आप तो भाई। मार्केट में बैठे हैं, बताएं कितनी लाइट आती है, सर कितनी लॉस इतना हो गया, आपकी सोच होनी है, इतना तो आपको पता ही नहीं कितना कितना लॉस। एक को हम करें, कतरे कतरे से दरिया बनता है, दरिया ही उजड़ गया। और दूसरी बात ये है कि तो कोई भी नहीं बाहर आया। नहीं, कोई नहीं बाहर आ। अब ये मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा था कि 600 रुपये लीटर पेट्रोल कर दो। किसके हुआ ना जेब में पावर, गाड़ी वाला इंसान वो 600 रुपये लीटर डलवा लेगा, लेकिन उसको उठा के पैसे को इधर कर दो यार, घी सस्ते कर दो यार, ये मजा आएगा ना बात का। चले, ये तो पॉलिसीज बनाने वालों को चाहिए कि वो सोचें, गरीब आवाम का सोचें। लास्ट में इंडिया से आपको बहुत से लोग देख रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम कि पता चले पाकिस्तान का बिजनेसमैन अब अपनी सोच बदल रहा है, वो रिलेशन बेहतर चाहता है, नहीं चाहता, जो भी आप देना चाहें। यार इंडिया से हमारी इंडिया से कोई ऐसा मतलब रोला नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे जो पीछे कश्मीर के मसले हैं, ये भी हम मिल बैठ के, इंडिया को भी ये मैसेज है, मिल बैठ के करें, इसको हल हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह ज़रूरत नहीं है। और हमें भी और आपको भी चाहिए कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, तजारत करें। आपके भी हालात बेहतर होंगे, हमारे भी हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छे लोग हैं। इसमें आप कोई आराम से रहेंगे तो हम भी बड़े आराम से रहेंगे, कोई मसला नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि लोग दोनों साइडों के बहुत अच्छे हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स की तरफ से ऐसी काम किए जाते हैं जिसकी वजह से नफरतें दोनों साइडों में बढ़ जाती हैं। अच्छा लगा इनसे बात करके। वो आइए, हमारी फौज भी बड़ी अच्छी है, पाकिस्तानी फौज बहुत अच्छी है, हमारी पाकिस्तानी अवाम भी बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो फिर और बुरा कौन है? मैं आपको अवाम भी थर्ड अच्छी है। पार्टी आपको बता रहा हूँ, ये कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जो कौन ये से मुल्क हैं? आपको नाम लेने से चाह रहे वो हैं? लोगों को पता है, सबको पता है। नहीं, आप तरह- बताएं, मुझे नहीं पता। बस कोई होती ना ताकतें जो ये काम करवाती हैं। ठीक है। देखें, मैं पहले कह रहा था, अमन की आशा का प्रोग्राम बना था, ट्रेनें भी चल पड़ी थी, फिर दिमाग- वो गाड़ियाँ भी चल पड़ी थी। वो फिर जब लोग देखते हैं ना यार,
कि यार ये हाँ फिर नहीं ना, वही चीज़ें हमारे में आपस में कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, चलें जी, आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ज़ुबैर खान। आपका नाम? अब्दुल्ला। क्या करते हैं? मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। रियल एस्टेट का काम करते हैं। टॉपिक मेरा ये है कि गुज़िश्ता कई दिनों से हमारे जो यहाँ पे बात चल रही है इंडिया के साथ पीस टॉक के हवाले से, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाके एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि हम पीस टॉक चाहते हैं। अब वहाँ से इन्विटेशन आया है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने बुलाया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को कि वो आएँ, शंघाई कोऑपरेशन मीटिंग्स होने जा रही हैं, उसमें वो आएँ। क्या कहते हैं कि ये एक अच्छा मौका है मामलात को बेहतर करने का, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जी, मेरा ख्याल के मुताबिक तो उन्हें जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप हिस्ट्री का ये लेसन है कि हिस्ट्री से कोई सबक नहीं लेता, वरना हिस्ट्री से ही सीखा जाए तो वो हर दफ़ा एक्सपीरियंस तो करें ना। जी बिल्कुल करें ना। तो सूरत हाल ये है कि हमारी रिसेंटली मतलब छोटी सी मिसाल जो है, पहली जंग अज़ीम है उसका जो है एंड टेबल टॉक पे हुआ, दूसरी जंग अज़ीम है उसका एंड टेबल टॉक पे हुआ, ईरान इराक की 11 साल जंग रही, उसका एंड भी टेबल टॉक पे हुआ। तो इसलिए अगर हिस्ट्री को उठा के देखें तो वही फार्मूले आगे भी चलने हैं। लेकिन हमारी 75 साल से जंग ऑलमोस्ट ये जंग ही है ना, नाराज़गी रहती है, ये चीज़ें, हमारा टेबल टॉक से क्यों नहीं हल हो रहा? क्या वजह है? हमारे अंदर खामी है, उनके अंदर खामी है, या कोई और लोग हैं जो पीस टॉक होने नहीं दे रहे? जी, इसमें एक पंजाबी का मुहावरा है कि रंडी ते रंडेपा कटदी पिंड दे मुश्टंडे नहीं कट्टन देंदे। बात यह है कि ऑब्वियसली इस मुल्क और उस मुल्क के दोनों लोग चाहते हैं कि टेबल टॉक हो, अमन हो, शांति हो। तो कुछ ऐसी नाकर्दा नादीदा कुव्वतें हैं जिनके मफादात इंडिया में और पाकिस्तान दोनों में हैं कि ये झगड़ते रहें, लड़ते रहें, उनकी असले की फैक्ट्री। कुव्वतें हैं, कौन सी कुव्वतें? देखिए, उसमें अमेरिका रशिया भी है और उसके अलावा हमारी पाकिस्तान में भी ऐसी कुव्वतें हैं जो जिसको तीसरी कुव्वत भी अब कह सकते हैं, और उधर भी कुछ चौथी कुव्वत होगी। इसी तरह से मैं वाज़े तौर पे तो नाम नहीं ले सकता। हाँ जी, कहते हैं कि आप बोलेंगे तो फिर शिकायत होगी। आपको क्या लगता है? आपने तो बोल दिया जाना चाहिए, आपके ख्याल में कि हमें अभी कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो बिलावल भुट्टो ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनको मतलब ये बुच्चर या इस तरीके से कुछ कहा था। क्या समझते हैं कि अभी एक साइड पे हम पीस टॉक की बात करते हैं, दूसरी साइड पे ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो हमारा इमेज ख़राब नहीं होता पाकिस्तान का कि यार ये तो एक स्टेटमेंट पे कायम नहीं रहते? नहीं, देखें, इस्लाह की गुंजाइश हमेशा रहती है और टॉप पे जगह हमेशा खाली रहती है। अगर उन्हें ऐसा किया है, ऑब्वियसली वो करें या कोई भी करे, तो इखलाक के दायरे में तो रहना चाहिए। मगर रब का फरमान है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से नसीहत करें। तो ऑब्वियसली अगर गलत तरीका हो गया तो उसमें इस्लाह की गुंजाइश है, हमेशा रहती है। और लेकिन ये कि ऑब्वियसली बिलावल भुट्टो हो या कोई भी हो तो उन्हें मतलब गुफ्तगू में एहतियात करनी चाहिए। अगर इनवाइट किया तो जाना भी चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान की पब्लिक क्या सोचती है? मतलब ख़ास तौर पे एजुकेटेड पब्लिक की बात की जाए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या सोचते हैं कि इंडिया के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? वहाँ के लोग जो आपको देख रहे हैं वो क्या सोच रखते हैं आपके बारे में? देखिए, गुजारिश ये है कि मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है और मीडिया ही इंसान के ना ट्रेंड बनाता है। तो वहाँ का मीडिया जो उनका ट्रेंड बनाता है वो लोग उसके उस तरह से सोचते हैं। यहाँ का आप मीडिया क्या सोचते हैं जो हमारा आपके यहाँ पे ट्रेंड बन गया, हमारे यहाँ पे हम क्या सोचते हैं ज़रा बताएं? किस हवाले से? उन लोगों के हवाले से, इंडिया के हवाले से हमारे दिन में नाम सुन के यही नहीं आ जाता? मतलब मोस्टली बात करूँगे वो तो दुश्मन है। देखिए, मेरे नुक्ता नज़र में ना आज़म का फरमान है कि नेकी हर शख्स में मौजूद है, सिर्फ उसको हवा देने की ज़रूरत है। इंसान फितरतन नेक पैदा होता है, बाद में उसको माहौल जो है ना वो डिफरेंट बना देते हैं। तो इसलिए इंडिया वाले हों या पाकिस्तान वाले, मेरे फितरतन सब लोग ठीक हैं, सिर्फ वो मीडिया उनको जिस तरह लगाता है उधर उनका रुझान हो जाता है। ज़बरदस्त, इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ कि भाई मीडिया ने जितनी भी नफरतें फैली हैं वो मीडिया की वजह से फैली हैं, और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, वहाँ से भी यहाँ से भी मीडिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर होने की ज़रूरत है। मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? मतलब अब तो सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया को भी हम इतना ब्लेम मेन स्ट्रीम को नहीं कर सकते। हमें जो भी मैसेज या जो भी पैगाम देना है हम तो मोबाइल के थ्रू या रिकॉर्डिंग के थ्रू भेज सकते हैं। क्या जिम्मेदारी है? हम कैसे रिलेशन बेहतर कर सकते हैं? देखिए जी, मैं तो दीन का थोड़ा बहुत इल्म रखता हूँ, तो उसमें यह है कि रब का फरमान सूरह हिजरात में क्या, ईमान वालों, जब कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम गलतफहमी में दूसरे पर चढ़ दाड़ो और बाद में तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़े। तो इसलिए अब ये हर बात की ना हमें बिला सोचे सच्चे से उस पर अमल नहीं करना चाहिए, तस्दीक करनी चाहिए, फिर हमें अब उसके बारे में कोई राय कायम करनी चाहिए। और राय कायम करने से पहले भी हमें कोई मुतालिया, कोई रिसर्च, कोई किसी से मशवरा करके फिर राय कायम करनी चाहिए। हमें यहाँ पे मोस्टली अगर बात की जाए मीडिया की,
हमारे सियासतदानों की बात की जाए, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं कि अगर मेरी बात से आप अपनी राय रख सकते हैं कि मोस्टली हमें यही कहा जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वहाँ से हमें ख़तरा है, ठीक है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर गए हैं, वो अपनी इकानमी में फोकस कर रहे हैं, वो अपनी IT सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं। हम अभी तक यही मुस्लिम नॉन मुस्लिम की जंग में क्यों अड़े हुए हैं? देखिए, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो जमहूरियत है, कहते हैं जमहूरियत की मशक़शुदा शक्ल भी माशाल्लाह से बेहतर है और इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। जब यहाँ पे जमहूरियत का तसलसल रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगी, तो तमाम तर बुराइयाँ के बावजूद उसमें वो लोग ग्रो करेंगे, हम तरक्की होगी। और जहाँ पे जो है ना, अगर उन्होंने ग्रो किया तो उसकी वजह, सबसे बड़ी एक वजह डेमोक्रेसी है। इसके अलावा और कोई वजह मेरे ख्याल में पॉलिसीज वगैरह में? ऑब्वियसली देखें, डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोग मिलके पॉलिसी बनाते हैं, हर इलाके का अपना बंदा होता है, वो बात करते हैं, बात किसी नतीजे पे पहुंचती है, वो एक मुतफिका बात होती है। इवन जो जहाँ पे कौमी मामला होते हैं वहाँ पे अपोजिशन भी उनके साथ खड़ी होती है। तो ऑब्वियसली इस वजह से जो है ना, यही एक सबसे मैं ख़त्म बड़ी बात। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वहाँ पे भी, इंडिया में भी अगर मार्शल लॉ लगता तो वो भी पीछे ही होते? यकीनन ऐसे ही था। मार्शल लॉ जहाँ पे भी दुनिया में जो कहते हैं मार्शल लॉ इज़ नो लॉ, तो इसलिए इतनी बड़ी आबादी है, यानी यहाँ पे अगर 22 करोड़ की है, वहाँ पे 1 अरब 35-40 करोड़ के करीब आबादी है। कैसे उन्होंने मैनेज किया? मैं बहुत से लोगों से सवाल पूछता हूँ, खासतौर पे जो थोड़े एजुकेटेड या थोड़े सीनियर होते हैं, उनसे पूछता हूँ कि कैसे उन्होंने मैनेज कर लिया इतनी बड़ी आबादी को। दुनिया की पहली दूसरी नंबर पे बड़ी आबादी है, और हम क्यों नहीं कर पा रहे? देखें, एक इंग्लिश का प्लान है, इफ़ यू डू नॉट प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो आप फेल हैं। तो इसका सबसे बड़ी यही वजह है कि हमारी प्लानिंग नहीं है। और उनकी प्लानिंग है, उनकी प्लानिंग है, हमें सीखना चाहिए। ऑब्वियसली देखिए, जब आप जमहूरियत में होंगे तो आप प्लान करेंगे सबसे पहले कि यार मैंने 5 साल है, 5 साल मैंने क्या क्या करना है। तो आप 5 साल मैंने दोबारा लोगों से वोट लेने हैं, तो मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं उन्हें कहने वाला हूँ भाई मैंने ये तीर चलाए हैं तो मुझे दोबारा वोट दें। तो ये एक मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे पास उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। और प्लानिंग करने के भी अपने फ़वायद हैं और उसको रोकने वालों के अपने मफादात हैं। ठीक है, अवेयरनेस आ रही है पब्लिक में, आप क्या समझते हैं? आप खास तौर पे यूथ की बात करें, देखें, यकीनन अवेयरनेस आ रही है और मीडिया ने अब लोगों को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। तो और मतलब फेसबुक पे भी कहते हैं ये फ़लाँ फ़लाँ का दोस्त है फ़लाँ, तो मेरे ख्याल में अवेयरनेस आ रही है। हाँ, ये इस चीज़ की अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि हम मीडिया से थोड़ा कम मुतासर हों, कि उस वजह से बहुत मसाइल आ रहे हैं। मतलब कोई भी वीडियो देखते हैं जो लो जी इंडिया में मुसलमानों पर इतना जुल्म, अब वो भाई वो वीडियो पता नहीं घर की कोई लड़ाई हो रही हो, नहीं वो कब बनी है, क्या उसका तस्दीक तो ऐसे किसी भी वीडियो या खबर को बगैर तस्दीक के मना फरमाया गया शरीयत में, मज़हब में, कानून में, कि कोई भी खबर इखलाक में हर हवाले से। और ज़रूरी नहीं कि मतलब इस्लाम में, हर मज़हब में, हर कानून में, हर मुल्क में मना है कि बगैर तस्दीक के कोई चीज़ आप आगे फॉरवर्ड ना करें। जो कहीं जुर्म है, कहीं गैर अखलाकी है, कहीं गैर, बहुत मतलब चीज़ें इस पर। अच्छा लगा बात करके। ऐसी सोच होगी अगर पाकिस्तान के लोगों की तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम कामयाब ज़रूर होंगे अपने रिलेशन नेबर्स के साथ बेहतर करने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आकिब। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ज़बरदस्त। टॉपिक मेरा ये है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने इनवाइट किया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को कि वो शंघाई कोऑपरेशन मीटिंग्स में आएँ। क्या कहते हैं? काफ़ी दिनों से पीस टॉक की बात चल रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि पीस टॉक करना चाहते हैं इंडिया के साथ। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? वो जाएंगे या नहीं? यकीनन जाना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क की ताल्लुकात बढ़ेंगे। चूँकि उन्होंने आपको इनवाइट किया है तो उसको रिफ्यूज़ करना भी मुनासिब नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारी कशीदगी है उसको कम करने के लिए इनको अटेंड करना चाहिए। ठीक है, एज ए पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं कि ये कैसे इश्यूज़ हल होंगे? मतलब मीटिंग के थ्रू हल होंगे या ट्रेड रोक देने से, जैसे हमने भी ट्रेड रोक किया इंडिया के साथ? इशू किस तरीके से हल होंगे इंडिया के साथ? हो भी सकते हैं या नहीं हल हो? यकीनन हो सकते हैं। हर चीज़ का कोई हल होता है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो टेबल टॉक से आज़ाद हुआ था, कोई जंग तो नहीं की गई थी। सही है, वो तो बाद में हमने जो किया वो किया, वो तो हमारे अपने अमाल हैं जो सामने हैं। लेकिन मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि एजुकेटेड पीपल को टेबल टॉक से ही मसले हल करने चाहिए, और मुल्कों में ऐसा ही होता है। बड़े बड़े मसले बातों से ही हल होते हैं, और उस पर बड़े बड़े आप एग्रीमेंट्स करते हैं। और ट्रेड्स को स्टॉप कर देना तो दोनों मुल्कों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी भी डिपेंडेंसी है, उनकी भी डिपेंडेंसी है। और जब आप नेबर होते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, चाहे आप यू लाइक इट और नॉट।
आप इस बात में कोई शक नहीं है कि डिपेंडेंसी दोनों की है, फ़ायदा भी ट्रेड से दोनों को होता है, लेकिन इस टाइम जो कंडीशन है पाकिस्तान की और जो कंडीशन है इंडिया की, आपको क्या लगता है कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेड की? हमारी हालत, हमारी कंडीशन को देखें और उनकी कंडीशन को देखें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीइंग ए स्मॉलर कंट्री वी नीड देम। एजुकेटेड ऐसे ही कहेगा जी, तो हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा और प्यासा कुएं के पास जाता है, तो हमें हाथ बढ़ाना चाहिए। और वैसे भी हमारा रिलीजन भी हमें यही कहता है कि अगर आपसे कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो आप उसको थामें। ठीक है, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है यूथ की, मतलब कैसे हम पीपल टू पीपल कनेक्शन करें, कैसे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें दूर करें और रिलेशंस को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं? यकीनन हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वाया सोशल मीडिया। हर कोई कनेक्टेड है सोशल मीडिया से, हर कोई फेसबुक यूटिलाइज करता है, तो पॉजिटिव थॉट शेयर करें, तनकीद बाय तनकीद ना करें। अगर वहाँ से कोई तनकीद आ रही है तो उसे बियर करें, ऐसे ही है, वो बेहतरी के लिए और उस चीज़ को बेहतर करें। जी, अच्छा लगा बात करके जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूँ कि इस टाइम पे जब हम बहुत से मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है, हमारी इकॉनमी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है, ऐसे टाइम पे एक बड़ी इकोनॉमिकल कंट्री की तरफ से इनविटेशन आना अच्छी बात है। हमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।